भगवान शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। शायद यही वजह है कि अपने भक्तों के लिए महाकाल ने काल तक को भस्म कर दिया था। आज हम आपके साथ एक ऐसी ही कथा साझी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने भक्त के प्रति महाकाल की आस्था की जिस कहानी का हम जिक्र कर रहे हैं, वो स्वयं भगवान कार्तिकेय ने संतों को सुनाई थी। इसके अनुसार राजा श्वेतकेतु, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा श्वेतकेतु सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वो अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और पूरी श्रद्धा से शिव भक्ति करते थे। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से श्वेतकेतु के राज्य के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन जब राजा श्वेतकेतु का जीवन काल समाप्त होने को था, तब वो भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। तभी चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा श्वेतकेतु की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय आ चुका है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वो जाएं और श्वेतकेतु के प्राण हरकर ले आएं। यमदूत राजा श्वेतकेतु के पास पहुंचे तो वो शिव मंदिर में मौजूद थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। श्वेतकेतु बहुत गहरे ध्यान में थे। बहुत देर हो गई, ना श्वेतकेतु का ध्यान टूटा और ना ही दूत वहां से हिले। दूत बिना अपना काम किए वहीं खड़े रहे। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा श्वेतकेतु के प्राण हरने पहुंच गए। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वो तो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वो सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे निकाले जाएं। उन्होंने सोचा कि ये अभी पूरी तरह से शिवजी की पूजा में डूबा हुआ है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वो भी बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा श्वेतकेतु अभी भी भगवान शिव के लिंग स्वरूप के सामने बैठे ध्यान मग्न थे। वो झपटकर आगे बढ़े और जैसे ही उसने राजा श्वेतकेतु का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिवजी ने अपना तीसरा नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा श्वेतकेतु के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा श्वेतकेतु का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुई कि ये कौन है। श्वेतकेतु ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है? इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि ये काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा श्वेतकेतु ने कहा, हे महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, तीनों लोकों को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। शिवजी ने अपनी कृपा दृष्टि जब काल पर डाली तो काल पुनः जी उठा और उसने उठते ही श्वेतकेतु को अपने गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया।
कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद श्वेत केतु ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महादेव।